55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हौसला अफजाई मोहतरम डॉक्टर शोएब अहमद साहब ने की है। यहाँ पर जिस बात का इशारा इससे पहले डॉक्टर ज्ञानेश्वर साहब ने भी दिया, डॉक्टर शोएब अहमद साहब ने भी वही बात कही है कि इंतहाई मुनफरिद तौर पर मुनफरिद फील्ड को चुनकर डॉक्टर अफजल शेख साहब जो है वो अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हैं। आइए इस मौके पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शुभांगी मैम साहबा यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपने 2 शब्द कहें। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभांगी आहिरे। जैसे कि मेरे दोनों कलीग्स ने अभी बताया है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमें ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की, क्योंकि ये जो है ये पार्ट जो है ईएनटी की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि हमारा कान जो है, कान पूरा हियरिंग से रिलेटेड, मतलब सुनाई देने से रिलेटेड है, और उसके लिए जो भी स्पीच थेरेपी लग रही है, जो भी हियरिंग एड्स लग रहे हैं, जो भी बच्चों का जो कि एकदम न्यूबॉर्न बेबीज है तो उनमें सुनाई देने की तकलीफ है या नहीं, ये जानना जो ज़रूरी होता है वो हम यहाँ पे टेस्ट करवा ही नहीं पाते थे, जिसके लिए वो टेस्ट करने हमें हमेशा नासिक भेजना पड़ता था। तो नासिक जाना बहुत मुश्किल काम है, हियरिंग टेस्ट करवाना वहाँ पे बहुत मुश्किल काम था। उससे ज़्यादा मुश्किल काम था स्पीच थेरेपी का। जैसे कि ज्ञानेश्वर सर ने अभी बताया कि 2-2 साल स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती है और उसके लिए बच्चों को वहाँ पे लेके जाना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी ये जो है 2 साल पहले जब दानिश सर हमसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये जानना चाहा कि यहाँ पे मैडम कैसे हो सकता है स्पीच थेरेपी या ऑडियोलॉजिस्ट का जो क्लिनिक स्टार्ट करना, तो मैंने मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही उनको बताया था कि आप पहले आपका क्लिनिक चालू करो। लेकिन कुछ दिक्कतें शायद उनकी भी थी, उनको भी जानना था कि शहर में उनको कैसा रिस्पांस मिलेगा। अभी शहर में हम 8 ENT सर्जन्स हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने सारे बच्चों के हियरिंग से रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो पाते थे। तो अभी ये बहुत आसान हो जाएगा। पहले डॉक्टर दानिश हमारे हर एक क्लिनिक पे आते थे, लेकिन अभी उनकी फिक्स जगह हो गई है, तो जिसके लिए हम पेशेंट यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। पेशेंट को यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बेनिफिट मिल सकता है। दानिश सर को, उनकी पूरी फैमिली को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये मौके पे, और उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई देके बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ कि ये काम उनका बहुत अच्छी तरह से मालेगांव में उनका नाम हो और हर एक पेशेंट को अच्छी तरह से यहाँ से ट्रीटमेंट और हियरिंग एड्स से रिलेटेड भी सब कुछ मिले। बस, थैंक यू। देखिए, एक डॉक्टरी शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं वो पेशेंट के मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर शुभांगी मैम साहबा ने जिस अंदाज से यहाँ पर सारी बातें पेश की है, उससे इस क्लिनिक के जो अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायर कहता है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। यानी अभी पूरा एक जमाना पड़ा हुआ है डॉक्टर अफजल के पास, और ये कितनी जबरदस्त खिदमत जो है वो अंजाम दे सकते हैं। और उनके जो जज्बात हैं, उनके जो एहसासात हैं, उसकी तर्जुमानी ये डॉक्टर साहबान कर रहे हैं। आइए इस मौके पर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सचिन ठाकरे साहब यहाँ पर माइक पर तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। अभी हमारे सब साथियों ने डॉक्टर दानिश के काम के बारे में सब डिटेल में बताया, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि हमारे सब की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और वो दिल लगा के, जान लगा के काम करेंगे तो सब लोगों का हियरिंग का और स्पीच का भी काम अच्छा होगा। और हमारे मालेगांव के लोगों को बहुत आसानी होगी, क्योंकि नासिक हर टाइम नासिक नहीं जा सकते थे, मुंबई नहीं जा सकते थे, तो मालेगांव में मिल जाएगा। और यही कहकर मैं दानिश साहब को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ पर खुतबा सदारत के लिए मोहतरम डॉक्टर हामिद इकबाल साहब को मदऊ करूँ,
मैं चाहूंगा कि इस क्लिनिक की खुसूसियात थोड़ी सी मैं बयान कर दूं। मैंने डॉक्टर अफजल साहब से कहा था कि आपकी क्लिनिक में क्या क्या काम आप करने वाले हैं, वो जरा सा हमारे जो सामीन, हमारे जो हाजरीन हैं, इन्हें आप बतलाएं। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लिनिक के जरिए से जो खिदमात पेश करने जा रहे हैं डॉक्टर अफजल साहब, तो उसमें कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, उसी के साथ साथ कंप्लीट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर वॉइस थेरापी है। यहाँ पर अभी सामीन में मौजूद हमारे एक मोहतरम ने मुझे बुलाकर बताया कि एक बच्ची को मशीन लगी हुई है। मैं चाहूंगा कि उस बच्ची को भी यहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाए और उसको भी गुलदस्ता पेश करके उसका इस्तेकबाल किया जाए कि देखिए ये कितनी छोटी सी बच्ची है। और यहाँ पर लड़का है, अच्छा, अंसार और मलिक, तो अंसार आ जाइए आप भी। इन दोनों का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है। बचपन से इनको सुनने की तकलीफ थी। इनका पूरा जांच करके जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, नासिक से ऑपरेशन किया है और मुंबई से किया है दोनों ने, तो इनका कॉकलियर इम्प्लांट कंप्लीट हो गया है। एक साल पूरा हो गया है और मेरे पास इन लोग का स्पीच थेरेपी अभी शुरू है, तो ये बच्चों का इस्तेकबाल कर रहे हैं। यहाँ स्टेज पर उन दोनों बच्चों को लाया जाए और मैं चाहूंगा कि एक बच्चे का इस्तेकबाल डॉक्टर सचिन ठाकरे साहब करें और एक बच्चे का इस्तेकबाल डॉक्टर हामिद इकबाल साहब करें। देखिए किस तरह से इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मशीन लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है, और ये सारे इलाज जो हैं वो इनका ऑपरेट भी हुआ, इस बच्चे का ऑपरेशन भी हुआ है। आओ बेटा आगे आ जाओ। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। अल्लाह की एक जबरदस्त नेमत है कुव्वत गोयाई और समात, और ये दोनों चीजें अगर किसी बच्चे में पैदाइशी तौर पर ना हो या और किसी हादसे की वजह से ना हो, तो ऐसे बच्चों का इलाज जो है वो किया जा सकता है। और इसके लिए मालेगांव शहर में हमारे डॉक्टर अफजल शेख साहब जो हैं वो एक नेमत के तौर पर यहाँ पर लिए जाएंगे, और न सिर्फ मालेगांव बल्कि मालेगांव के अतराफ में जितने भी देहात हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं और आसपास के जितने भी पड़ोस के गांव हैं, वहाँ के तमाम बच्चे जो है, चाहे वो बिरादरान वतन हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, इंसानियत की खिदमत के लिए ये तमाम डॉक्टर साहबान हम वक्त मौजूद हैं। आइए इसी मौके पर मैं चाहूंगा कि खुतबा सदारत हो जाए। मैं डॉक्टर हामिद इकबाल साहब से गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम मैं चाहूंगा कि खुतबा सदारत से पहले डॉक्टर दानिश अफजल साहब के वालिद गिरामी चंद जुमले इनायत करें, ताकि जो हौसला वो अभी तक देते आ रहे हैं तो आइए कलमात अदा कर दें, ताकि इस बच्चे को मजीद हौसला मिले। वो उनकी नज़र में तो बच्चा है, लेकिन हमारी नज़र में वो बहुत ही एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर दानिश अफजल साहब के वालिद गिरामी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, कि मैं बस दुआ है कि बच्चा अच्छा फूले फले और मासूम बच्चों की खिदमत करे, और ये बोल के मैं ये करूँ। यकीनन एक वालिद जब उनका बेटा कोई अच्छा काम करता है तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और उसका बरमला इजहार यहाँ पर मोहतरम इब्राहिम शेख साहब ने किया कि जो बच्चा जो है एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए पर तोल रहा है, और आज उन्हीं के दस्त शफकत की वजह से और दुआया कलमात की वजह से डॉक्टर दानिश जो हैं वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। आइए खुतबा सदारत समाप्त करते हैं। मैं माइक हवाले करता हूं डॉक्टर हामिद इकबाल साहब।
खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों की खिदमत बेहतरीन अमल। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर दानिश ने जो कोर्स किया है, ये जब से मैं समझता हूँ मालेगांव शहर बसा है, जब से ये फील्ड जो है, ये कोर्स आज तक मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया, उस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जबकि वाकई में ये जो फील्ड है, आप चाहे बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ को इसकी ज़रूरत महसूस होगी। आज जब छोटा है, मेरे जो एक बच्चा है, वो मेरा ही पेशेंट था। हाँ, ये फैमिली हिस्ट्री जो है, जिन्हें सुनने में जो दिक्कत आई, इससे पहले ENT सर्जन्स ने जितने भी सब सुनने और बोलने के ताल्लुक से जो बातें कही, असल में होता है एक जो ट्रीटमेंट जो होता है फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट, फ़ौरन रिजल्ट। लेकिन ये जो बीमारियां हैं सुनने की और ना बोलने की, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि 2 साल का ट्रीटमेंट चलता है। आप ऐसे बच्चों को और ऐसे अशख़ास को बाहर लेकर जाना, धुलिया नासिक खाना हफ्ते में बोलिए या महीने में, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती थी। आप वही चीज़ जो है डॉक्टर दानिश ने जो बड़ी हिम्मत का काम किया, उन्होंने थे जो है एक कोर्स किया और यहाँ के लोगों के लिए जो है एक बेहतरीन खिदमत का ज़रिया उन्होंने सोचा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके ज़रिए यहाँ के लोग, सभी लोग, सिर्फ मालेगांव के ही नहीं, आस पास के जो देहात वगैरह सभी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो, उससे फ़ायदा उठाए। ऐसी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद इकबाल साहब, आपने जो बातें कही हैं, शायर उसको इस तरह से कहता है कि जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज ही हम सब से जुदा होता है। सख्त जान रखते हैं इस तरह दिलों में नरमी, सख्त जान रखते हैं इस तरह दिलों में नरमी, जैसे पानी किसी पत्थर में छुपा होता है। तो डॉक्टर दानिश अफजल साहब भी यहाँ पर मौसम पुल पर जो ग्लोबल हियरिंग एंड स्पीच थेरापी के उन्वान से जो क्लिनिक का आगाज कर रहे हैं, ये क्लिनिक का आगाज अभी इसी वक्त यहाँ पर हमारे मौजूद मेहमानान उस क्लिनिक तक जाएंगे और डॉक्टर अफजल के वालिद गिरामी जो हैं वो अपने हाथों से वहाँ रिबन कट करके उस क्लिनिक का आगाज करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं उन्हीं से गुजारिश करता हूँ कि आप ही वहाँ पर दुआ भी फरमाएं ताकि हमारे डॉक्टर दानिश साहब का काम जो है, उनकी जो खिदमत जो है वो ऐसा तरीके से चलती रहे। मैं एक मरतबा यहाँ पर नाजिम भाई से गुजारिश करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और शुक्रिया अदा करें, ताकि उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान यहाँ से जाकर क्लिनिक का रिबन कट करके इफ्तिताह करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपके आने को कबूल करे और आप सब यही दुआ करें कि मेरा भाई इतनी ही तरक्की करे और तमाम लोगों की खिदमत को अंजाम दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मौजूद मेहमानान से गुजारिश करता हूँ कि जीना उस साइड में है, उस साइड में जीना है, वहीं से आप लोग उतर कर ये आगे से क्लिनिक की तरफ रवा दवा हो जाएं और वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहबान रुका दो उसको, रुका दो। डॉक्टर साहबान भी पहुंच रहे हैं और दानिश साहब के जो वालिद गिरामी हैं इब्राहिम साहब, इनके हाथों से रिबन कट करके उस क्लिनिक का आगाज हो रहा है। आप तमाम यहाँ पर तशरीफ रखें, आप लोगों तक रिफ्रेशमेंट पहुंच रहा है, आप लोग रिफ्रेशमेंट लीजिए, फिर बाद में जाकर डॉक्टर साहब को आप मुबारकबाद पेश कीजिए। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।